जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारत का जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम भारत के संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके कि उन अनुसूची में कौन से विषय शामिल किए गए हैं, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस चैनल में जो लोग भी नए हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल से जुड़े रहें और नोट्स बनाए, तैयारी करते रहें। तो आइए बात करें भारतीय संविधान की अनुसूचियां। 12 अनुसूची फिर से समझिए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है और 22 भाग 395 अनुच्छेद थे मूल भाग में, लेकिन वर्तमान में 24 भाग 400 कुछ अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है और उसके विषय क्या है समझिए। पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची, विषय संघ राज्य और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य और राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं और उनके न्याय क्षेत्र के बारे में बताया गया। किसमें? प्रथम अनुसूची में। और एक चीज आपको बता दें, किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, कंफ्यूजन होगा। जब आपको इन अनुसूची के बारे में पता होगा किस अनुसूची में क्या है, किसके बारे में बताया गया है, तब आपकी ट्रिक काम आएगी। जब आपको पता नहीं होगा तो कोई ट्रिक काम नहीं आनी है। और ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे तो याद होगा भी नहीं, ये आप समझिए। तो सिंपल है, पहले आप उनको समझिए किस अनुसूची में क्या है। प्रथम अनुसूची में संघ राज्य। देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है? केंद्र से। केंद्र राज्य, संघ राज्य और राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके न्याय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसमें? पहली अनुसूची में। शुरुआत हो रही पहली अनुसूची, तो पहली कहाँ से होगी? प्रथम शुरुआत कहाँ से होगी? केंद्र से होगी। केंद्र के बाद राज्य आते हैं, तो केंद्र राज्य, उनके नाम और उनकी सीमाएं और उनके न्याय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसमें? प्रथम अनुसूची में। इसके बाद दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची समझिए, फंडा समझिए, पॉइंट को समझते जाइए, ऐसे ही याद हो जाएगा, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में बताया गया है कहाँ पे, इसके बारे में, केंद्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के नाम, सीमाएं, उनके न्याय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो जब संघ राज्य होंगे, उनके नाम होंगे, उनकी सीमाएं होंगी, उनके न्याय क्षेत्र होंगे, तो उनके कुछ कर्ता धर्ता भी होंगे, पदाधिकारी होंगे। भाई ऐसे तो नहीं हो, संघ राज्य है तो उसमें कोई ना कोई होगा नहीं, मुखिया होगा, कार्यकर्ता होंगे। तो उनके बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया। दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र है और राज्यों के जो क्षेत्र हैं, उनके जो कुछ प्रशासन करने के लिए उनके कुछ पदाधिकारी होंगे, उनके बारे में वेतन भत्ते, उनको सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे आदि प्रबंध है, तो उनके बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। तो कौन कौन आएंगे पदाधिकारी समझिए। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल। देखिए केंद्र की बात हो रही तो केंद्र में भारत के राष्ट्रपति होंगे, राज्य की बात होगी तो राज्य में राज्यपाल होंगे। इसके बाद केंद्र में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। राज्य में आ जाएंगे तो विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी प्रकार केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में उच्च न्यायालय के, राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा अधिकारी। इनके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान उपबंध दूसरी अनुसूची में दिया गया है। पॉइंट यहाँ से क्लियर हो, कोई इसमें स्ट्रेस लेने का, प्रेशर लेने का, आप किसी ट्रिक के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। पहली अनुसूची शुरुआत होती संघ राज्य, केंद्र और राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्याय क्षेत्र से। तो जब केंद्र होगा, केंद्र में कोई कर्ता धर्ता मुखिया होगा, पदाधिकारी होंगे। उसके बाद राज्य, राज्य में भी उसी प्रकार राज्यों का संचालन, प्रशासन कोई कर रहा होगा, कोई पदाधिकारी होगा, कर्ता धर्ता होगा, कोई मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे। तो उसी उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में उपबंध किसमें? दूसरी अनुसूची में बता दिए कौन कौन अधिकारी आएंगे। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। इसी प्रकार राज्य में विधानमंडल तो विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा अधिकारी के बारे में
प्रावधान है, सैलरी, वेतन, भत्ते और पेंशन। इसका तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, समझिएगा। तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति नहीं है, ये इसमें नहीं है ना, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित द्वारा पदाधिकारी द्वारा ली जाने शपथ। तो कौन पदाधिकारी? संघ के मंत्री। जब संघ के मंत्री हैं तो राज्य के मंत्री होंगे। संसद के निर्वाचन है तो अभ्यर्थी, तो संसद के जब निर्वाचन है तो अभ्यर्थी हैं, तो राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन है तो अभ्यर्थी होंगे। संसद के सदस्य तो राज्य के सदस्य होंगे, राष्ट्र के विधानमंडल के सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राज्य के मंत्री, इनके द्वारा क्या है, शपथ जो ली जाती है उसके बारे में उपबंध तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया। किसमें? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हुआ है वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची 5 से प्रशासन, तो किसके प्रशासन? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है, समझिए। इसमें पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों के, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची। छठी असम, एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची में संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में विभाजन किया। सातवीं अनुसूची को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजन किया गया। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं, मूल जब संविधान बना था तो मूल भाषा थी 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें अभी 92 अमेंडमेंट ऑफ 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। किसमें बताया गया है? आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा मूल अधिकार में का उल्लंघन के तहत इसको न्यायिक समीक्षा के आधार पर नवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। इसका 10 से दल बदल, 10वीं अनुसूची 10 से दल बदल के बारे में, दल बदल परिवर्तन के बारे में। इसमें क्या कहते हैं, विधानमंडल के सदस्यों के, संसद या विधानमंडल के सदस्यों की नियंत्रणा पर दल बदल के आधार पर नियंत्रणा बताई गई, उपबंध किया गया। इसमें 52वें संविधान 52 अमेंडमेंट ऑफ द 1985 के तहत ये इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्तमान में 91 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में इसे दल बदल विरोधी कानून कहा गया। दल बदल विरोधी कानून किस अमेंडमेंट के तहत किया गया? 91 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में इसको दल बदल विरोधी कानून कहा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायत है, उसमें 29 विषय है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, मतलब 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया है। इसी प्रकार 74 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया, इसमें 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 के तहत नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, समझिए। पहली अनुसूची संघ, राज्य और राज्य क्षेत्र के नाम, उनकी सीमा। दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ है, निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का बंटवारा किया गया है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, 5वीं से प्रशासन, यहाँ के प्रशासन, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची। छठी अनुसूची में एएमटीएम, छठी अनुसूची एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं। संघ सूची, 7 से संघ, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, संविधान की 22 भाषा, मूल भाषा 14 थी, वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं। इसके बाद 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन के बारे में। 10वीं अनुसूची 10 से दल बदल के आधार पे संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निरंतरता के बारे में उपबंध किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो ये आपकी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हो गई। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।